रैपिडो हो या हो उबर, दोनों में से नए राइडर्स के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है बाइक टैक्सी की अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए है, ये हम आज देखेंगे इन कुछ चुनिंदा पॉइंट्स पे। इन पॉइंट से आप सभी लोगों का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा कि आपको रैपिडो चूज करना चाहिए या फिर उबर या फिर दोनों। तो समय वेस्ट ना करते हुए अभी दिल से फटाफट से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। गौर से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैपिडो की। और रैपिडो का सबसे पहला पॉइंट है कि हाई डिमांड ऑफ शॉर्ट राइड्स। हाई डिमांड ऑफ शॉर्ट राइड्स का मतलब है कि शॉर्ट राइड्स की सबसे ज्यादा डिमांड रैपिडो में देखी ही जाती है। दूसरा पॉइंट है ऑलमोस्ट 9 to 10 रुपीज पर किलोमीटर ऑन 2-3 किलोमीटर राइड, यानी कि हर 1 से 2 किलोमीटर या 2 से 3 किलोमीटर की राइड पर आपको 9 से 10 रुपए पर किलोमीटर का प्राइस मिलता ही मिलता है। तीसरा पॉइंट है एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस फास्ट एंड ईजी। एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस जो है वो इसका बहुत फास्ट है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपको इसमें किसी प्रकार के कोई ग्लिच देखने को नहीं मिलते हैं। चौथा पॉइंट है ऑनबोर्डिंग वेरी इजी, हाई कंपटीशन। ऑनबोर्डिंग बहुत ज़्यादा इजी है और इसी वजह से ये हाई कंपटीशन भी इसमें हो चुका है। उसका कारण है कि आप देख सकते हो, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है कि राइड्स कम होती हैं लेकिन राइडर्स बहुत ज़्यादा हैं और इसी वजह से ये हाई कंपटीशन में देखा गया है। पांचवा पॉइंट है गो टू होम नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ये इसकी रैपिडो की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप ओला उबर के कंपैरिजन में अगर आप रैपिडो को देखेंगे तो रैपिडो में जब गो टू होम हम सेट करते हैं तो हमें वहां की राइड्स ना मिलते हुए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन की राइड्स हमें मिलती हैं। लास्ट पॉइंट है लॉन्ग राइड्स फेयर प्रॉब्लम। लॉन्ग राइड्स में सबसे कम फेयर अगर कोई देता है उबर के बाद तो वो है रैपिडो। अब हम बात करते हैं उबर की। उबर में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि बिगेस्ट कस्टमर बेस इन इंडिया। इंडिया में अगर किसी का सबसे बड़ा कस्टमर बेस है बाइक टैक्सी में तो वो है उबर का। दूसरा पॉइंट है बैक टू बैक राइड्स। नो डाउट उबर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बाइक टैक्सी में जिसमें आपको बैक टू बैक राइड्स देखने को मिलती हैं, चाहे वो शॉर्ट राइड्स हो या फिर वो लॉन्ग राइड्स हो। हाँ, लॉन्ग राइड्स में थोड़ा पैसा जरूर कम मिलता है लेकिन आपको बैक टू बैक राइड्स देखने को मिल जाती है। तीसरा पॉइंट है ऐप डिजाइन स्मूथ एंड प्रोफेशनल। इसकी एप्लीकेशन का जो डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है और प्रोफेशनल है। आपको यूज करते में आपको ये फील होता है कि हाँ, आप एक अच्छी कंपनी की बाइक टैक्सी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो। उसके बाद आता है फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवलर्स। ये इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी फॉरनर अपने आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, तो उसकी सबसे पहली प्रेफरेंस बाइक टैक्सी बुक करने के लिए, इवन कैब टैक्सी बुक करने के लिए उबर ही रहती है। उसके बाद आते हैं इसके एक सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट में, वर्स्ट पर किलोमीटर रेटिंग लॉन्ग राइड्स। मैंने आपको रैपिडो में भी बताया, उबर के बाद नंबर आता है रैपिडो का लंबी राइड्स में कम फेयर देने का। नो डाउट सबसे कम पैसा अगर कोई देता है लंबी राइड्स में तो वो उबर है। लास्ट पॉइंट आता है राइडर अकाउंट सस्पेंशन रेट हाई। भाई इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उबर जो है वो कस्टमर की सबसे पहले सुनता है। अगर कस्टमर ने फॉल्स कंप्लेंट भी डाली है तो इसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है उबर के बाइक टैक्सी ड्राइवर की एप्लीकेशन में सस्पेंशन हो जाना, यानी कि उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाना। उबर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और भी है और वो ये है, कस्टमर को बुकिंग के टाइम पे कोई और प्राइस दिखाता है और उसकी ट्रिप एंड होने के बाद कोई और प्राइस दिखाता है। और इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होती है वो होती है राइडर के लिए। और इसका उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कस्टमर केयर से भी उनको कोई सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है।